तो खैर मुझे भी बिना चश्मे के ना सही बताऊँ और जलन हो रही है इतने हिस्से में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं पूजा करने जा रही थी, तो मैंने मंगाए थे टमाटर अपनी हाउस हेल्पर से, तो वही लेकर के आई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी टाइम लेकर के आ गई, वरना अगर मैं पूजा करने बैठ जाती और फिर लेकर के आती तो फिर मेरे को बीच में उठना पड़ता या फिर उसे खड़े रहना पड़ता या फिर वैसे रख के चले जाती, पता नहीं क्या होता। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ अभी सुबह की। और आज ही बहुत जल्दी ड्यूटी चले गए थे, लेकिन इनको फ़ोन आया बाद में कि हम लोग खाना खाने आ रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं पीछे ना, तो ये लोग तब तक आ चुके थे सबके सब ना। तो मैं बना रही थी घिया चने की दाल वैसे तो ना, लेकिन इनका फ़ोन आया कि नहीं पहले ना घिया चने की दाल मत बनाना, ऐसा करो आलू की सब्ज़ी और पूरी बना लो। तो पूरी बनाना ना मुझे सबसे टेढ़ा काम लगता है यार, बहुत ही टेढ़ा। रोटियां बनवा लो जितनी बनवानी है ना, लेकिन पूरी नहीं। तो यहाँ बस मेरी पूजा हो गई है, तो जय माता की बोल दी मैंने। और ये देखो किचन में आ गई मैं। यहाँ मैंने देखो चने की दाल भिगो रखी थी कि मैं घिया बनाऊँगी, घिया चने की दाल, इसलिए। और यहाँ फिर मेरे को आलू मंगाने पड़े क्योंकि आलू भी नहीं थे, टमाटर भी नहीं थे। और इन्होंने बोला आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाओ। फिर आलू तो इन्होंने मंगवाए खैर क्या करके ना फ़ोन पे, क्योंकि मैंने इनसे बोला कि आलू नहीं है घर में, बताओ क्या करूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं देखता हूँ। और यहाँ ना मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना एक तो आपको मेरे पीछे टुक टुक की आवाज़ आ रही होगी, मेरे घर पे काम हो रहा है, तो प्लीज़ इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और पता नहीं कैसे फ़ोन में ना आवाज़ बहुत ही कम हो रही थी। मैंने सब कुछ करके देखा, फुल वॉल्यूम भी करके देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन ना आवाज़ फिर बहुत ही स्लो आ रही थी। तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर देते हैं। तो मैं टमाटर देख रही थी, तो टमाटर ना थोड़े पिलपिले से लेकर के आई थी। वो कुछ टमाटर उसमें थे ऐसे ना, दरअसल क्या होता है ना, ये सब्ज़ी वाले अपने आप से भी ऐसा कर देते हैं, तो उसमें चढ़ा दिए होंगे अपने आप से भी कुछ टमाटर। तो मैंने कहा चलो पहले इन्हीं को इस्तेमाल करूँगी। और अभी आलू छील रही हूँ और फटाफट से बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। मैंने मंडे को बनाई थी सब्ज़ी ना, तो इन्हें इतनी पसंद आई बहुत ज़्यादा, तो दोबारा से वही खाने की इच्छा हो गई है इनकी, कह रहे वही बना दो सब्ज़ी दोबारा से। तो मैंने कहा चलो ठीक है वही बना देंगे। तो मैं आपको यही बता रही थी यहाँ पर ना कि देखो मैंने टमाटर मंगाए, हमने ब्लिंकिट से नहीं मंगाया, हमने तो खुद ही सब्ज़ी वाले को फ़ोन करा और फिर मंगाया। बस मैंने कुकर में डाल दिया तेल, तो बनेगी सब्ज़ी। और कैसा है ना कि वो लोग घर में आके बैठ भी गए हैं खाने के लिए ना, जल्दी। मुझे लगा था कि शायद आज सुबह जल्दी चले गए हैं तो बाहर कहीं खा लेंगे, लेकिन इन्होंने बाहर कहीं कुछ नहीं खाया और गर्मी में मुझे परेशान कर दिया। और देखो मेरा हाथ जल गया कुकर पे ना, एकदम से मेरा हाथ लग गया बहुत तेज़ की, मसालेदानी में से ना चम्मच जैसे उठाने लगी ना, एकदम हाथ टच हो गया और बहुत जलन हो रही है। और गैस के पास जाके तो ना बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी शायद हो सकता है आपको दिखाई भी ना दे रहा हो ना इतना, लेकिन ये कि हाँ काफ़ी सारे में ना बहुत सारे हिस्सा जल गया मेरे हाथ का ना, इसलिए। और ये वो सब्ज़ी का मसाला जिसे डालकर सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, मतलब इस मसाले की वजह से वो सब्ज़ी के दीवाने हो गए हैं तब करके। और ये मसाला मैंने खुद ही बना रखा है। और ये देखो बस नमक डाल दूँगी। और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी। हाँ मैंने थोड़ी तीखी ज़्यादा रखी थी क्योंकि ना मैं बनाती हूँ बच्चे के हिसाब से ना, तो बच्चे थोड़ा कम तीखा खाते हैं, हर किसी का बच्चा कम तीखा ही खाता है। कुरकुरे खिलाओ तो वो ज़्यादा खा लेते हैं। और मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ यहाँ पे देखो। तो मैं बोल रही थी आप लोगों को ना कि दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आप लोगों को ना, क्योंकि बिना चश्मे के तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा हाथ कहाँ से जला है, लेकिन जलन हो रही थी ना इसलिए। और इतनी जलन में मुझे काम करना पड़ा, कंटिन्यू रखना पड़ा अपना काम ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। कोई नहीं, हाथ पैर तो जले जाते हैं ऐसे ही ना, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं किचन में तो मोस्टली जले जाते हैं हाथ तो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। और यहाँ मैं लस्सी कर रही थी, ये बोल रहे थे चाय बना दो सबके लिए। तो मैंने कहा यार चाय गर्मी में और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, तो मैंने कहा फटाफट से लस्सी बना देती हूँ मैं तो ना, आप लोग लस्सी पी लेना। तो इनको लगा हाँ ये आइडिया भी ठीक है, तो इनके लिए मैंने चाय बनाई थी, बाकी सबके लिए फिर मैंने लस्सी दी थी कि चलो लस्सी दे देते हैं पीने के लिए। और यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ लस्सी में, छोंका ये देखो इस तरीके से। और इनको ये धुमरी हुई चाय ना बहुत अच्छी लगती है। बाद में जो एक गिलास बचा उन्होंने पिया था। और बस यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ, देखो यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि हम लोग तो चाय पियेंगे, हमें तो आदत है ना सुबह सुबह, गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो भैया, सुबह चाय चाहिए चाहिए खाने के साथ ना, खाने के साथ भी। और एक चाय जो मॉर्निंग की होती है वो भी चाहिए। तो आज तो मॉर्निंग की चाय सिर्फ इनकी हुई थी, क्योंकि इतनी जल्दी गए, उतनी जल्दी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ चाय ना। तो मैंने सिर्फ इन्हीं को बना करके दी थी कि मैं तो बाद में पीऊँगी जब बीवी को बना करके दूँगी चाय। लेकिन फिर मैंने बीवी को ही बना के दी, फिर मेरा दिल ही नहीं करा पीने का ना। इनके साथ बैठी होती हूँ ना, ये पी रहे होते हैं, फिर मेरा भी दिल करता है पीने का ना, तो मैं अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा आज मैं खाने के साथ ही चाय पीऊँगी। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी
ये बोल रहे थे परोठे बना लो या पूरी बना लो। तो परोठे ना जो सिंपल बनाते हैं ना ऐसे रोटी के जैसे ना, वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते ऐसे देने में किसी को ना, और तहे वाले बनाने में बहुत देर लग जाती। तो मैंने कहा मैं तो रोटियाँ सेकूँगी भाई, ठीक है ना। तो फिर मैंने रोटियाँ सेकी और यहाँ पे मैं अपनी सास का खाना लगा रही थी, क्योंकि उनका तो खाने का टाइम हो गया है। तो पहले उन्हें खाना दूंगी सबसे पहले, क्योंकि अभी तो ये लोग ऊपर छत पर ही हैं। अभी सब लोग आएंगे नीचे खाने के लिए, क्योंकि देखो 2-2 जीने लेकर के ना, और 2-2 जीने फान करके जाना खाना लेकर के ना, बड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने बोला आप लोग खाने के लिए आ जाओ, और ये बीवी का नाश्ता जो मैं दे करके आऊँगी। फिर ये आ गए थे नीचे कि चलो सबको खाना मैं ही दे देता हूँ। वैसे भी ऐसे ही होता है, कोई हमारे घर में जेंट्स वगैरह आते हैं ना, तो मैं थोड़ा कम जाती हूँ सबके सामने ना। मैं बोलती हूँ आप ही करो इस काम को ना, चाय देना है, पानी देना है, खाना देना है, जो भी देना है आप दो। हाँ, जैसे कोई हमारी रिश्तेदारी में से आता है, जैसे कि कोई मेरा देवर वगैरह हुए या फिर मेरे घर वाले हुए, उन्हें तो मैं खुद खिला देती हूँ। लेकिन जब कोई पर्दे वाला होता है या फिर कोई और होता है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ आप ही लेकर के जाओ। फिर मैं इनका भी खाना लगा रही थी, मैंने कहा चलो आपका भी खाना लगा देती हूँ। तो ये अपना खाना लेके जा रहे हैं और ये पियेंगे चाय साथ में, और ये रहा मेरा खाना। तो मैं भी खाना खाने बैठ गई हूँ। और ये आलू की सब्ज़ी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में बहुत ही टेस्टी थी, पर तीखी थी, क्योंकि नैना ने खाई ना तो उसका मुँह जल गया इसलिए। और अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले फ्लोर पे काम करने के लिए। ये कमरा हमने रेनोवेट करवाया है, जो कंप्लीट हुआ पेंट के बाद, और अब इसकी सफाई अभियान चल रहा है। ये देखो, क्योंकि इसमें हम शिफ्ट करेंगे हम। आप मिला रहे हो क्या? अच्छा सरोज है, आ जाओ आ जाओ। तो आज ना हमारा यहाँ पर चूल्हा शिफ्ट होएगा, क्योंकि ऊपर की किचन हम बनवाएंगे अब ना, इसलिए सफाई हो रही है। क्योंकि अब से किचन हमारी यही रहेगी, देखते हैं कितने दिन तक। जिनसे बनवा रहे हैं वो बोल रहे कम से कम मान के चलो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम है ऊपर ना, अलमारी वगैरह भी बननी है, तो इसलिए तो लगभग 1 महीने के आसपास लगेगा टाइम। तो हम 1 महीना इसी किचन में रहेंगे, इस किचन में बनाएंगे खाना वाना अपना। तो अभी बन के हटा है, और अभी इतनी धूल हो गई है ना, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है हर चीज़ के ऊपर, दरवाजे के पीछे भी सारे में ना सब सफाई करनी पड़ेगी। फिर तो जब रहेंगे तो खैर होता है ना काम, जब काम करते रहते हैं फिर तो सफाई रहती है। अभी तो वो लोग अपने हिसाब से करके गए हैं। तो ये सब मैंने धो दिया है सारा का सारा ना, ये पत्थर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है ना ये इसमें, तो मैंने सब धो दिया है। थोड़ा खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि वरना अजीब सा हो जाएगा ना। इसको नहीं धोया मैंने, इसको तो मैं साफ करूँगी कपड़े से। नीचे ना पत्थर पर कुछ गिरा हुआ था पाउडर जैसा ना, वो सब मैंने धो दिया है। इधर का तो हो गया, अब रह गया पीछे का बरामदा और आगे का बरामदा। अभी तो मैंने कमरे साफ करे हैं एकदम, ये देखो। तो ये मैंने धो दिया है, मैंने सारा का सारा ना यहाँ पर इस तरीके से। अभी सूख जाएगा, सामान लगाएंगे सारा। यहाँ पर अभी गैस लगेगी, गैस वाले भैया आ गए हैं, चूल्हा उतारने गए हैं, तो चूल्हा लगाएंगे। चलो भाई, तो बस जब सारा सामान लगा लूँगी फिर मिलूंगी आपसे, तब दिखाऊंगी किस तरीके से। अभी तो आपको खाली दिखा रही है। ये है किचन, अब यहाँ पे सारे में सामान आएगा। कमरा भी दिखाती हूँ आपको ना, ये बड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि टाइल्स ना फिसलने का डर रहता है। पंखे चलते आपको शायद आवाज ही आएंगे। शोकेस हमने ऐसे ही रख दिया है, हमने इसको हटवाया नहीं, क्योंकि जो भी आएगा सामान तो रखेगा। अभी तो फिलहाल खैर हम ही रहने वाले हैं कुछ दिन। वैसे अगर हम रहते इस कमरे में तो मैं अपना पलंग यहाँ रखती, क्योंकि अच्छी हवा लगती है ना। लेकिन जब मेरा देवर रहता था तो उसका पलंग यहाँ था। सबका अपना अपना हिसाब है ना चीज़ें रखने का, इसलिए तो मैं तो यहीं पे रखती पलंग, इस तरफ ऐसे बीच में पलंग रहता, उस तरफ अलमारी रहती, इधर ड्रेसिंग रहता। मतलब मैं आपको बताती कैसे रहता। यहाँ पर तो पलंग रहता, उधर रहता ड्रेसिंग टेबल, और अलमारी भी साथ में आ जाती है उसके ना। हाँ, तो दोनों चीज़ उधर रहती और उधर पूरा ऐसे रहता। बाकी यहाँ पे आप कुर्सी वगैरह कुछ डाल लो बैठने के लिए ना, इस वाले पोर्शन में।
इसलिए। लेकिन उनका ऐसे रहता था, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल रहता था, यहाँ पर पलंग रहता था और यहाँ पे उनकी अलमारी थी, उन्होंने ऐसे रखा हुआ था। पीछे ना ऐसे पूरा खुला है ना, ये अच्छी हवा रहती है एकदम ना। अभी यहाँ पे साफ करूँगी, बाकी तो सारा साफ हो गया है। अभी ऊपर ना हमारा कंबाइंड है ना, बाथरूम टॉयलेट बाथरूम एक साथ है ना, तो ये मुझे बहुत छोटा लगता है। ये देखो आ रखे हैं ना भैया, गैस वाले भैया का बैग रखा हुआ है, चूल्हा खोलने गए हैं ऊपर। और अभी करूँगी बाहर भी साफ ना, नहीं तो बच्चे दोबारा से गंदा कर देंगे सारा का सारा। वैसे तो काम वाली करके गई है काम ना। देखो यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया, लेकिन क्या कहते हैं ना, अभी थोड़े ना वाइट वाइट हो रखा है, शाइनिंग नहीं है इसके अंदर। मकान बना ना तो सारा का सारा सीमेंट यहीं बनाया था। और मैं आपको दिखाऊं, चूल्हा लग गया, ये देखो। अभी गैस साफ़ करूँगी, गंदी पड़ी है। फिलहाल तो मैं रोटियां बनाऊँगी क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, लंच टाइम। तो फिलहाल तो मैं रोटियां बनाऊँगी क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, और बाद में बनाऊँगी कुछ मीठा, यानी कि वही शाम को बनाऊँगी। अब तो ना पहले रोटियां ही बनानी पड़ेंगी। तो रोटियां बनाते हैं, खाते हैं और फिर लग जाते हैं काम में, क्योंकि अभी सारा सामान लगाना है यहाँ पर ना। ऊपर बिल्कुल खाली करना है, किचन तो पूरा खाली करना है, अंदर वाला कमरा भी खाली करना है, क्योंकि उसके अंदर जो जो सामान है ना, अगर वो सामान हमने वहीं छोड़ दिया ना, धूल में सारा गंदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गंद फैल जाएगा। इसलिए और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। तो आप लोग बता रहे हैं कैसे लग रहा है देखिए घर। हाँ जी बुला रहे हैं, आई गैस का कपड़ा दे रहे होंगे। हाँ जी दिखाओ टॉवल, हाँ ये भी है, ठीक है। गैस का कपड़ा पहले गैस साफ कर दूं, फिर आटा गूंथ के लाती हूँ ऊपर से। अभी तो चलो जी। और उसने ना बर्नर जला के देखे भैया, इतनी हीट, पूरा गर्म हो गया। तभी मैं सोचूं मेरी रसोई में इतनी गर्मी क्यों रहती है, क्योंकि इस वाली पाइपलाइन की जो गैस है ना, उसका प्रेशर हाई रहता है ना, बहुत गर्मी देती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस साफ़, क्योंकि इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, रोटियाँ बनाऊँगी। लेकिन गैस अभी गंदी हो रखी थी ना, इसलिए फिर छुआ भी है सबने इसको, तो मैंने कहा चलो पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद ही रोटियाँ बनाएंगे। और ये देखो मैंने ना डिब्बे कुछ इस तरीके से लगाए हैं। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं छोटे डिब्बे, और ये सारे दालों वालों के डिब्बे हैं। और ये चीनी चाय पत्ती ये मैंने एक तरफ रखे हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ती है इसलिए। और ये सामान ला करके दे रहे थे मुझको। चिल्ली चिकन मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।